श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाली हैं, जो कि 27 मार्च को समाप्त होगी। ऐसे में आज हम जानेंगे कि बिना कलश स्थापना किए और बिना व्रत रखे माता रानी का पूजन, सुबह शाम का पूजन कैसे करें, व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, जानेंगे सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो महाराज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार व्रत रखते हैं, कुछ लोग हर साल रखते हैं और कुछ लोग किसी कारण से व्रत नहीं रख पाते, लेकिन उनके मन में ये इच्छा जरूर रहती है कि वे भी माता रानी की कृपा प्राप्त करें। इसलिए आज हम बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझेंगे कि अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, भक्तम मरतमा प्रतमाति का मंछी, कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं या अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं, तब भी आप कैसे पूरे 9 दिनों तक माता रानी की पूजा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि माता रानी को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति प्रिय होती है। अगर आपके पास समय कम है, घर छोटा है या शारीरिक स्थिति ऐसी है कि आप कठिन नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता रानी केवल आपके भाव देखती हैं, आपका मन देखती हैं। इसलिए जितना आपसे सहज रूप से हो सके उतना ही करें, वही सबसे उत्तम माना जाता है। अब महाराज, बहुत से लोग पूछते हैं कि बिना कलश स्थापना किए और बिना व्रत रखे क्या पूजा करना सही होता है या नहीं। इसका उत्तर है बिल्कुल सही है। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर या किसी साफ स्थान पर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा से पहले घर में थोड़ी सी साफ सफाई जरूर कर लें। अब महाराज, सुबह के समय अगर संभव हो तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और उसके बाद माता रानी का ध्यान करें। कोशिश करें कि पूजा करने से पहले कुछ न खाएं, लेकिन अगर किसी कारण से ऐसा संभव नहीं है, जैसे छोटे बच्चे हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार भी पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ पूजा करते समय आप धूप, दीप और अगरबत्ती अवश्य जलाएं। यदि आप अखंड दीपक नहीं जला सकते तब भी आप पूजा करें, उस समय एक दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर वो उपलब्ध नहीं है तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ध्यान रखें कि दीपक को जानबूझकर बुझाना नहीं चाहिए, उसमें इतना तेल डालें कि वह अपने आप शांत हो जाए। अब महाराज, बात आती है कि पूजा में क्या पाठ करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन अगर समय या क्षमता नहीं है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, बुजुर्ग हैं या जिनको कमर में दर्द रहता है, वे भी आराम से बैठकर छोटा पाठ कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पाठ करते समय मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। पूजा के दौरान माता रानी को सिंदूर, लाल फूल और भोग अवश्य चढ़ाएं। अगर लाल फूल उपलब्ध नहीं है तो जो भी साफ और सुगंधित फूल मिल जाए वह अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप मिश्री, बताशा या कोई भी साधारण मिठाई चढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखें कि भोग में प्रतिदिन 1 लौंग और 1 इलायची अवश्य डालें, यह बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ महाराज, सुबह और शाम दोनों समय आरती करना बहुत अच्छा होता है। आप जय अम्बे गौरी जैसी आरती गा सकते हैं और साथ में कपूर से आरती करें तो और भी उत्तम माना जाता है। कपूर जलाने से वातावरण भी शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि संभव हो तो पूरे घर में कपूर की धूनी भी दे सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत लोग पूछते हैं कि पूजा करते समय हमें कैसे बैठना चाहिए, तो ध्यान रखें कि कभी भी खड़े होकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। हमेशा नीचे आसन बिछाकर बैठें। अगर आपके पास नया आसन नहीं है तो कोई साफ पुराना कपड़ा भी उपयोग कर सकते हैं, उसे धोकर साफ करके आसन के रूप में इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं कि हर चीज नई ही हो, साफ और पवित्र होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब महाराज, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो लोग व्रत रखते हैं या नहीं रखते, उन्हें खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए।
सबसे पहले ये समझ ले कि व्रत रखने का तरीका हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को भोजन करते हैं, कुछ लोग केवल फलाहार लेते हैं, कुछ लोग दिन में 1 या 2 बार हल्का भोजन करते हैं। इसलिए आपको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, मसालों में जीरा, काली मिर्च और हरी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। आप आलू, शकरकंद, मूंगफली, साबूदाना और विभिन्न फल खा सकते हैं। दूध, दही और सूखे मेवे भी व्रत में लिए जा सकते हैं, लेकिन लहसुन, प्याज और सामान्य नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब बात आती है साबूदाने की, जो कि बहुत लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। बहुत से लोग व्रत में साबूदाने की खिचड़ी या खीर बनाकर खाते हैं। इसे सामान्य रूप से व्रत में स्वीकार किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह एक प्रोसेस से बनकर आता है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर आप चाहें तो फल और अन्य प्राकृतिक चीजों को अधिक प्राथमिकता दे सकते हैं। अब महाराज, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि व्रत में हमें कितनी बार खाना चाहिए, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। कुछ लोग 1 बार खाते हैं, कुछ 2 बार, और कुछ लोग फलाहार के रूप में थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि व्रत का मतलब केवल खाना नहीं होता, बल्कि संयम रखना होता है। इसलिए बार बार खाने से बचें और जितनी जरूरत हो उतना ही खाएं। इसके साथ ही पानी भरपूर मात्रा में पीना बहुत जरूरी है। नारियल पानी भी पी सकते हैं, ये शरीर को ठंडक देता है और ऊर्जा भी बनाए रखता है। लेकिन कुछ घरों में नियम होता है कि नारियल पहले माता को चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही खाया जाता है। तो आप अपने घर के नियम के अनुसार चलें। इस प्रकार आप चाहे व्रत रखें या न रखें, कलश स्थापना करें या न करें, अगर आप सच्चे मन से माता रानी की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। सबसे जरूरी है आपका भाव, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। माता रानी हमेशा अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं, बस हमें सच्चे दिल से उनका स्मरण करना चाहिए। इसी के साथ महाराज, कुछ लोग दूसरों को देखकर बहुत कठिन व्रत शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में शरीर साथ नहीं देता और उन्हें परेशानी होने लगती है। इसलिए सबसे पहली बात हमेशा यह ध्यान रखें कि व्रत कभी भी अपनी क्षमता से अधिक नहीं रखना चाहिए। भक्ति में मजबूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सहजता होनी चाहिए। अब महाराज, हम ये समझते हैं कि व्रत रखने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रहते हैं और केवल शाम को भोजन करते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं जिसमें वे फल, दूध, दही और हल्के आहार लेते हैं। कुछ लोग दिन में 2 बार भी खा लेते हैं, लेकिन व्रत वाले नियमों का पालन करते हैं। इन सभी तरीकों में से आपको वही तरीका चुनना चाहिए जो आपके शरीर और दिनचर्या के अनुसार सही हो। अब महाराज, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि व्रत में हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि व्रत का भोजन सात्विक होना चाहिए। इसमें लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामान्य नमक की जगह केवल सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। यह व्रत में शुद्ध और स्वीकार्य माना जाता है। इसी के साथ महाराज, आप व्रत में आलू, शकरकंद, कद्दू जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा फल जैसे केला, सेब, अनार, पपीता आदि भी खा सकते हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश भी शरीर को ऊर्जा देते हैं, इसलिए इन्हें भी लिया जा सकता है। दूध और दही भी व्रत में बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये शरीर को ताकत देते हैं और कमजोरी नहीं आने देते हैं। अब महाराज, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम व्रत में मसालों का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि व्रत में बहुत सीमित मसालों का ही उपयोग करना चाहिए। जैसे आप जीरा, काली मिर्च और हरी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग सौंफ का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर जैसे सामान्य मसालों का उपयोग व्रत में नहीं करना चाहिए। अब महाराज, तेल की बात करें तो सरसों के तेल से बचना चाहिए। व्रत में घी या मूंगफली के तेल का उपयोग करना अधिक उचित माना जाता है। इससे भोजन भी हल्का रहता है और शरीर पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब महाराज, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्रत में टमाटर खाना चाहिए या नहीं। तो ये अलग अलग परंपराओं पर निर्भर करता है। कुछ लोग टमाटर को फल मानकर खाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे व्रत में नहीं लेते। इसलिए आप अपने घर के नियम और परंपरा के अनुसार ही इसका निर्णय लें। अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख रहा है तो क्या वह सामान्य भोजन कर सकता है। इसका उत्तर है हाँ।
लेकिन कोशिश करें कि नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ही करें, लहसुन प्याज से बचें और भोजन को सरल और पवित्र रखें। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और आप पूजा में अधिक ध्यान लगा पाएंगे। अब महाराज एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हम व्रत के नियम पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं तो क्या माता रानी हमसे नाराज हो जाती हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। माता रानी माँ हैं और माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, खासकर तब जब बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास कर रहा हो। इसीलिए अगर आप किसी कारण से सारे नियम नहीं निभा पा रहे हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपसे हो सके उतना ही करें और सच्चे मन से माता रानी का स्मरण करें। अब बात करते हैं पूजा के समय की दिनचर्या के बारे में। अगर आप नियमित रूप से सुबह और शाम पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सुबह के समय स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पूजा करें और शाम को भी एक बार आरती अवश्य करें। अगर आपके पास समय कम है तो आप छोटी पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह मन से होनी चाहिए। पूजा के दौरान दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं दीपक, तो भी जब भी पूजा करें उस समय दीपक अवश्य जलाएं। यह एक तरह से माता रानी के सामने प्रकाश और श्रद्धा का प्रतीक होता है। साथ ही धूप और अगरबत्ती भी जलाएं, जिससे वातावरण शुद्ध और सुगंधित बना रहता है। तो महाराज आशा करते हैं कि अब आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।